रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् हर रोज महर्षि पतंजलि को नमस्कार करते हुए हम योग का आरंभ करते हैं, योग वर्ग लेते हैं। महर्षि पतंजलि वो महान है, इसलिए तो महर्षि महान ऋषि बोला जाता है। उन्होंने सामान्य लेवल पर आते हुए खुद के अनुभव से और समाज मन का अभ्यास करते हुए कुछ बातें बताई और वो बहुत ही योग्य है। उसमें सीक्वेंस भी बहुत ही अच्छा है, यानी इस क्रमानुसार अगर हम करेंगे, साधन पाद में एक्शन प्लान दिया है और एक्शन प्लान वो करना, क्या करना है वो बताया। तो ये क्रिया योग है, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो वह किस लिए? समाधि भावना बढ़ाने के लिए, उसको पाने के लिए और क्लेश का तनुकरण करने के लिए, यानी क्लेशों को क्षीण करने के लिए। तनुकरण यानी उसका क्षीण करना, उसका सूक्ष्मीकरण, उसको तनुकरण बोलते हैं। अभी क्लेशों का सूक्ष्मीकरण के पहले क्लेश क्या है वो पता होना चाहिए। तो क्लेश के बारे में भी बताते हैं। 5 मुख्य प्रकार के क्लेश है। उसमें अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है और अभिनिवेश है। ये 5 मुख्य रूप में क्लेश माने गए। क्लेश यानी जिससे क्लेश होता है। क्लेश यानी कुछ गलत बातें उससे हो जाती है, वह त्रासदायक होता है, उसको क्लेश बोलते हैं। तो क्लेशदायक होने के कारण उनका नाम ही क्लेश रख दिया। तो उसमें पहला क्लेश है अविद्या, दूसरा क्लेश है अस्मिता, तीसरा क्लेश है राग, चौथा है द्वेष और 5वां है अभिनिवेश। ये 5 क्लेश है। और इन 5 क्लेशों के मूल में अगर कोई है तो वो अविद्या है। अभी थोड़ा समझ लेते हैं कि हमारा जीवन ये 3 गुणों के बैठक पर चलता है। जैसे सत्व, रज, तम, ये प्रकृति के गुण है और हमारा शरीर, हमारा जीवन भी उसी से चलता है। रजोगुण की ज्यादा मात्रा जब होती है तो उस मात्रा में हम ज्यादा क्रियाशील, चंचल रहते हैं और तब क्लेश ज्यादा होते हैं रजोगुण की मात्रा में।
लेकिन तमोगुण की मात्रा में और सत्वगुण जब होता है तब नहीं होते क्या? तब भी होते, लेकिन रजोगुण में ज्यादा होते। तमोगुण में भी क्लेश है और सत्वगुण में भी क्लेश है। तो योग चाहता है कि इन तीनों गुणों के ऊपर उठे, तभी हम अच्छी उन्नति, अच्छा जीवन विकास कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो ये जो तीन है, इसमें अगर हम बने रहते हैं, उससे आगे बढ़ने के लिए तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सत्वगुण में और सत्वगुण से भी ऊपर आना पड़ेगा। और उधर तक आने के लिए किसकी आवश्यकता है? अविद्या को और अविद्या आदि क्लेशों को निकालने की आवश्यकता है, उसको सूक्ष्म करने की और पूरे निकालने की आवश्यकता है। अविद्या का अगर सरल अर्थ किया जाए तो अज्ञान है, और जो अज्ञान है, अविद्या है, वह सभी क्लेशों का मूल है। वो फाउंडेशन में, उसके मूल में होने के कारण बाकी सब क्लेश पैदा होते हैं। अविद्या है, अज्ञान है, अज्ञान के जड़ से ही बाकी अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पैदा होते। अविद्या भी मूल है और अज्ञान और अविद्या लगभग एक जैसे शब्द है। विद्या यानी ज्ञान और अविद्या यानी अज्ञान। तो अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, क्षेत्र यानी भूमि, और उत्तरेशम यानी बाद में जो भी अभी बताए, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो क्लेश है, इसकी वो भूमि है। भूमि यानी फाउंडेशन, क्षेत्र, जिधर से उपजते हैं अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, बाकी क्लेश है, वो अविद्या से उपजते हैं, निर्माण होते हैं। और ये जो अविद्या है, इसके कारण ये सब होता है। यानी मूल क्लेश बता दिया। अभी किधर काम करना है, इसके जरिए हमें पता चलेगा कि किधर काम करना है। तो ये क्षेत्र है, उसमें काम करना है, उसमें मेहनत करनी है। ये भूमि में जो उपजाऊ है, उसमें हल जोतना, उसमें हल चलाना है, उसमें मेहनत करनी है, उसमें तन या तो जो भी खरपतवार है उसको निकालना है, उसको पानी देना, खाद देना और अच्छी फसल उगाना, इस क्षेत्र में हम कर सकते हैं। और अविद्या एक क्षेत्र है बाकी क्लेशों का, और अविद्या क्षेत्र होने के कारण उसको कैसे ठीक करें। अभी पहले हमने देखा कि 5 वृत्तियां है, वो क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है, और ये भी विकार है। ये क्लेशदायक है, क्लिष्ट है यानी कि क्लेशदायक, और अक्लिष्ट है यानी अक्लिष्ट का मतलब है क्लेशदायक नहीं है, अच्छी है। तो उसको अच्छी भी बताया और बुरी भी बताया। और इधर बताया कि क्लेश है। किसी ने एक समय प्रश्न पूछा था कि अस्मिता ये समाधि में भी आती है और अस्मिता ये क्लेश में भी आ गई, तो ऐसा कैसा हो गया? यानी क्लेश में भी अस्मिता आ गई और समाधि में भी, सास्मित समाधि है ना, उनसी वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञाता, ये कैसे दोनों तरफ आ गया अस्मि शब्द? तो दोनों तरफ से वो क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी। विकार ऐसे होते हैं, जब पहली अवस्था में विकार होते हैं तो वो कुसंस्कार माने जाते हैं, और वो क्लिष्ट होते यानी कि बुरे होते। जब उसी संस्कारों को नष्ट करके अच्छे संस्कार लाए तो वो अक्लिष्ट हो जाते हैं। यानी जब तमोगुण में अज्ञान होता है तो वो क्लिष्ट है, लेकिन तमोगुण में हम निद्रा भी लेते हैं, लेकिन निद्रा में जो अज्ञान है वो अक्लिष्ट है। यानी कि आराम की आवश्यकता है, तब अज्ञान ही होना चाहिए। तब अगर मालूम करने की चेष्टा करेंगे तो नींद नहीं आएगी।
यानी जब नींद लेना है तो अज्ञान की आवश्यकता होती है हमारे जीवन के लिए, शरीर के लिए। तब वो अक्लिष्ट है, अच्छा, लेकिन वो मर्यादा है, उस मर्यादा को लांगा कि वो क्लिष्ट हो गई। वैसे अस्मिता भी जब अहंकार के रूप में, गर्व के रूप में प्रकट होती है तो वो क्लिष्ट है। और वही अस्मिता, मैं बनना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं, मेरे अंदर पुरुषार्थ है, वो जब ऐसा काम करती है तो वो करने की प्रेरणा उससे मिलती है, तो वो अस्मिता फिर अक्लिष्ट हो गई, अच्छी हो गई। और वही जब केवल मैं हूं के रूप में अगर आ गई तो वो फिर वह समाधि के रूप में अच्छी बन जाती है, वो श्रेष्ठतम बन जाती है। यानी कि वही अस्मिता, यानी भगवान के नजदीक, आत्मशक्ति के नजदीक पहुंचाने वाली हो जाती है। अभी वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये सभी का मूल है अविद्या। जो भी हम करते हैं और इस जीवन में जो भी सत्व गुण भी अगर प्राप्त करते हैं तो उसका भी मूल अविद्या ही है। यानी जीवन में अच्छा भी प्राप्त करना है तो उसका मूल अविद्या ही है। ये कैसे? जो भी हम अच्छा प्राप्त करते हैं, इसलिए तो गीता बताती है सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निर्वावृता। जो भी हम कर्म करेंगे, इसका मतलब कर्म बिना अज्ञान के नहीं होता है, बिना विद्या के कर्म होगा ही नहीं। तो वेदांत में बताया है, जब वेदांत का अभ्यास करेंगे कभी तो पता चलेगा कि हमारी कृति अज्ञान से ही होती है। ज्ञान से स्पष्टता होती है तब कर्म निकल जाता है, हम कृति कर ही नहीं सकते। और अज्ञान के कारण हम दौड़ते हैं, हमारी चंचलता बने रहती है। लेकिन जब ज्ञान होता है तो कृति नष्ट हो जाती है, कर्म नष्ट हो जाता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान से कर्म दग्ध होता, और वो जब कर्म दग्ध हो गया तो फिर जो भी योगी लोग हैं, ऊंचे पहुंचे हुए लोग हैं, वो कैसे कर्म करते हैं? वो स्वयं नहीं करते, उनको समझ में आता है कि मैं नहीं करता हूं, ये प्रकृति कर रही है। ये प्रकृति के कारण ये कर्म होते हैं, ये समझ में आ जाता है, मैं कर ही नहीं रहा हूं। और ये प्रकृति तीन गुणात्मक, सत्व गुण भी हमें कर्म करवाता, वो भी हमें क्लेश देता। कहने का मतलब हमारे जीवन में जो भी हम करते हैं उसका मूल अविद्या है। और इस जो भी क्लेश है उसकी चार अवस्थाएं रहती है। जो भी पांच क्लेश है उसकी चार अवस्था में हो रहते हैं। कौन सी? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये चार अवस्था। जो भी विकार या तो क्लेश रहते हमारे जीवन में, वह प्रसुप्त यानी सोए हुए। समझो हमारे अंदर भय है, और भय अभी नहीं है, लेकिन भय सुप्त रूप में है। जब सांप दिखेगा, भूत दिखेगा, तब वो भय पैदा होता है। जब अंधेरा दिखेगा तब पैदा होता है। अभी तो भय नहीं है, वो प्रसुप्त है, अभी इस समय वो प्रसुप्त है। जब दूसरी अवस्था आ जाती है तो तनु यानी वो प्रसुप्त यानी सोया हुआ, तनु यानी क्षीण, सूक्ष्म अवस्था में वो रहता है। मन में शंका रूप में, संदेह रूप में वो रहता, उसको तनु अवस्था बोलते हैं। तनु में वो स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं देता, लेकिन सूक्ष्म रूप में वो बने रहता है, और 100% आत्मविश्वास वो पैदा नहीं कर पाता। वो तनु अवस्था में रहता है। प्रसुप्त अवस्था में होने पर भी अगर क्लेश यानी एक उदाहरण ले लिया भय, तो भय अगर सुप्त अवस्था में है तो हमारा आत्मविश्वास बने नहीं रहता।
भय जब तक पूरा निकलता नहीं है तब तक आत्मविश्वास पूरा खड़ा नहीं होता। तो आत्मविश्वास या तो खुद के पैर पर खड़ा होना, ये क्लेश विरहित अवस्था जैसे बनते जाती है वैसे हमारे पैर मजबूत होते जाते, हमारा मन मजबूत होते जाता। तो ये जो अवस्था है पहले प्रसुप्त है, तनु है यानी सूक्ष्म है, और तीसरी विच्छिन्न। विच्छिन्न यानी प्रकट होने को तैयार है, अंदर क्रोध आ गया है, भय आ गया है, लेकिन बाहर से हम दिखाते नहीं कि हम भयभीत हैं। तो शरीर कांपने लगा, पसीना आने लगा है, लेकिन बाहर से शांत दिखाई देता है, तो वो विच्छिन्न अवस्था में आ गया है। और उदार, उदार यानी प्रकट। अभी क्रोध या तो भय प्रकट हो गया, या तो जो भी भाव है अंदर का प्रकट हो गया, जो भी क्लेश है प्रकट हो गया, वो पूरा उदार है। उदार यानी पूरा खुला हुआ, स्पष्टता से जो सामने आया है, प्रकट हो गया है, वह उदार। ऐसे चार अवस्था में ये क्लेश रहते हैं, पांचों क्लेश। अभी एक एक क्लेश क्या क्या है उसकी स्पेशल व्याख्या दी है, वह कल से हम एक एक क्लेश देखेंगे। अभी यहां तक क्लेश क्या है, कितने हैं और उसके कितनी अवस्थाएं वो हमने देखी। अभी बाकी कल।